आज के समय में इंसान क्या नहीं बना सकता है। इंसान की बनाई हुई चीज़ों पर कभी कभी हम जैसे आम इंसान को भी शक होने लगता है, क्या ये इंसानों द्वारा ही बनाई गई थी? अगर बनाई गई थी तो क्यों बनाई गई थी? इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें कई सदियों और कई जन्म भी लग जाते हैं, तब भी इस चीज़ की अभी पुख्ता रिपोर्ट नहीं आ पाती है। उनमें से कुछ आज इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मानव निर्मित द्वारा बनाई गई एक ऐसी हैरान करने वाली चीज़ है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये चीज़ें बनी क्यों हैं और किस चीज़ के इस्तेमाल में की जाती हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। हम बात कर रहे हैं चीन की विशाल दीवार का इतिहास। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो इसमें चीन में मौजूद है। दोस्तों, आज इन्हीं के बारे में पूरी पड़ताल करने वाले हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लगातार ऐसी अमेजिंग फैक्ट और टॉप 5 की वीडियो लगातार इसमें बनती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी। चीन की विशाल दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की उत्तरी सीमा पर है। जैसा कि हमें नाम से पता चलता है कि विशाल दीवार एक भव्य वास्तुकला का चमत्कार माना जाता है। चीन की विशाल दीवार का इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। उस समय चीन एक एकीकृत देश हुआ करता था। चीन की विशाल दीवार बीजिंग से शुरू हुई है। इसकी विशाल संरचना हुआन में पूर्व में लियोनिंग शहर के उत्तर पश्चिम में जियाओगुआन तक फैली है। समय तय चीन की विशाल दीवार देश की उत्तरी सीमा की रक्षा करती है। एक 2012 के पुरातात्विक सर्वेक्षण का अनुमान है कि दीवार संरचक पर काम कर रहे सभी राजवंशों को ध्यान में रखते हुए 15 प्रांतों को पार कर सकती है और ये उत्तर पश्चिम में जिनजियांग में पूर्व में कोरिया की तक फैली। अब आइए जानते हैं कि ये चीन की बड़ी दीवार कितनी लंबी है। यदि आप कभी इसके निर्मित सभी वर्गों को मापना चाहते हैं तो आप एक नई रिपोर्ट बताती है कि चीन की दीवार 13,170.7 मील की लंबी हो सकती है। इसका अधिकांश भाग मिंग राजवंश के दौरान बनाया गया था, जो कि हुसान और जियाओगुआन के बीच 5,500.3 मील तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप केवल दीवार की मुख्य लाइन की लंबाई की विचार करते हैं तो लगभग 2150 मील की यह अब तक की लंबाई है। यह भी दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। दुनिया के 7 मध्यकालीन आश्चर्यों में से इसका समावेश किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये 7 अजूबे में ये दूसरे नंबर पे इसको दर्जा मिला है। चीन की महान दीवार कितनी लंबी है यह जानने के लिए सामान्य उत्तर यह है कि इसकी संरचना की ऊंचाई 15 फीट से 39 फीट तक है। इसके सबसे प्रशस्त या यूँ कहें इसकी शुरुआत बिंदु दीवार 32 फीट मोटी है। अब आइए जानते हैं कि चीन की महान दीवार कब और क्यों बनाई गई थी। यह ठीक से कह पाना बड़ा मुश्किल है कि चीन की दीवार का विशाल निर्माण ये कब हुआ था, क्योंकि कई राजवंशों और शासकों ने इसको मिलकर निर्माण कराया था। यह माना गया कि दीवार की शुरुआत लंबाई 770 बीसी के रूप में शुरू की गई थी। हालांकि तब सरकारी काम 221 बीसी तक शुरू नहीं हुआ था। सम्राट की सिंह हुआंग के शासनकाल के दौरान 5500 मील की दूरी मिंग राजवंश के दौरान 1368 और 1644 बीस के बनाया गया था। ट्रैवल चाइना गाइड के अनुसार कम से कम 20 राज्य और राजवंशों के कई सदियों के दौरान चीन की विशाल दीवार के निर्माण में योगदान दिया था। इसमें अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है ये कब से शुरू हुआ था और ये कौन कौन राजा इसमें बनाने में सम्मिलित हुए थे। अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। बस कयास लगाए जाते हैं कि ये राजवंश के राजा, इस राजवंश के राजा ने अपना योगदान दिया था। अब आइए जानते हैं इसके मुख्य कारण। आखिर चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था, जो अब तक का सबसे मेन पॉइंट है। मूल रूप से इसे युद्धकालीन रक्षा के लिए रूप में बनाया गया था। चीन की विशाल दीवार में कई टावर मार्ग मौजूद हैं। जब सम्राट की सुहांग ने पहली बार इस लंबी दीवार का प्रस्ताव रखा था तो उनका मतलब उत्तरी हमलावर जनजातियों से चीनी राज्यों की रक्षा करना था। हान राजवंश के दौरान 206 बीसी और 220 एडी के बीच ये बहुत ही ज़्यादा वॉर चल रहा था। महान दीवार को सिल्क रोड व्यापार की रक्षा के लिए बढ़ाया गया था। सिल्क रोड ट्रेड की रक्षा के लिए महान दीवार का निर्माण किया गया।
history.com के मुताबिक मिंग राजवंश जिन्होंने एक बड़े पैमाने पर रक्षात्मक रूप ले लिया था, उन्होंने न केवल विशाल दीवार का विस्तार करने के लिए इसका निर्माण किया बल्कि मौजूदा संरचनाओं की मरम्मत करके उनको पुनः मजबूत करने के लिए उसका विस्तार भी किया। अब आइए जानते हैं कि चीन की महान दीवार कैसे बनाई गई थी। विशाल दीवार वास्तव में किलेबंदी का एक संग्रह है। इनमें से कुछ एक दूसरे के समांतर बनी हैं जबकि कुछ अन्य परिपत्र की तरह इसमें दिखाई देती है। विशाल दीवार जो प्राकृतिक बाधाओं से जैसे नदियों या ऊंचे पहाड़ों का भी हिस्सा है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसी भी आधारिक निर्माणों के जैसे सैकड़ों वर्ष पहले चीन राज्यों ने एक दूसरे के खिलाफ दुर्गों या किलों का निर्माण किया जो अधिकतर पृथ्वी पर लकड़ी और पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया है, जो पूरे चीन में बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। मिंग राजवंश के निर्माण के दौरान नींव रखने और प्रवेश द्वार को बनाने में कटे पत्थर के बजाय ईंटों का उपयोग किया गया। की सुवांग में करीब 30,000 सैनिकों ने और कैदियों की श्रम की शक्ति थी। इस दीवार के निर्माण में समय काम करते हुए सैकड़ों हजार लोग मारे भी गए थे, क्योंकि अपनी अपनी पीठ पर भारी सामग्री ले जाने पड़ता था और उनकी शरीर कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं देती थी, जो कि पर्वत की चोटी का शीर्ष तक ले जाना चाहता था। कहने का मतलब पर्वत की ऊंचाई की पर ले जाना था उन श्रमिकों को। इस वजह से उनके शरीर में उतना बल नहीं था रह गया था जो अपने शरीर से ज़्यादा और काम ले सकते थे। उनकी इसी चलते उनकी मौत भी हो गई थी। विशाल दीवार के सबसे पुराने वर्गों पर अधिकांश काम हाथों से किया गया था। हालांकि प्राचीन तकनीकी पहिया, ठेला, रस्सी, टोकरी और चरखी प्रणालियों और घोड़े या बैलगाड़ी या गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया गया था। अब जानते हैं कि यात्रा करने का उचित समय कब यहाँ पर है। अगर आप चीन की विशाल दीवार पर जाने के लिए सबसे लोकप्रिय समय मई और अक्टूबर के पहले सप्ताह है, लेकिन यात्रियों को इन समय अवधि के दौरान भारी भीड़ का सामना भी करना पड़ सकता है। ये छुट्टियों का समय होता है और हर कोई यात्रा करना चाहता है। अगर आप चीन की विशाल दीवार को बर्फ कंबल की तरह ढक लेती है, जिस कारण पर्यटकों की काफ़ी संख्या में गिरावट आ जाती है, क्योंकि यहाँ की इस समय बर्फ के फिसलन बनी रहती है और ठंडी हवाएं भी चलती है। दोस्तों, सर्दियों में आप जाने से यहाँ पर बचें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप आखिर तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विशाल दीवार बनाई क्यों गई थी, किसने बनवाया था, आखिर किस किस चीज़ों से ये बनी है, इसका मेन कारण क्या था बनने का। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो आपके बहुत अच्छे से खास समझ आएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ऐसे लगातार वीडियो और बनाएंगे आपके लिए। आप बने रहे हमारे चैनल में आखिरी तक और चैनल को सब्सक्राइब करने न जाइए।